आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, या ये भी बोल सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिए थे। इसका फर्स्ट पार्ट करा दिए थे पिछले वाले वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सेकंड पार्ट कराने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में ये दिया गया है, और क्वेश्चन में एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। हालांकि एक इसका हम पार्ट करा चुके थे। क्वेश्चन में ये दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को यूनिवर्सल सेट के रूप में लेकर, यानी प्राकृतिक संख्याओं को यूनिवर्सल सेट में लिखा गया है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय बोल सकते हो। ठीक है, तो U से लिखा जाता है। तो ऐसे प्राकृतिक संख्याओं के अवयव कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और उसका हमको लोगों को निकालना, जो सेट दिए जाएंगे उसका निकालना है पूरक समुच्चय, यानी कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। ठीक है, तो ये होता है फार्मूला A डैश बराबर U माइनस जो हमारा अभी क्वेश्चन मिलेगा, जो A दिया जाएगा या A हम लोग मानेंगे। ये जनरल फार्मूला लिख दिए हैं तो उसको हम A मान लेंगे, फिर U यानी इसमें से A माइनस कर देंगे, जो आएगा उसी को बोलेंगे इसका A का ये A डैश जो है पूरक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, हालांकि पहला पार्ट हम करा चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में। तो सेकेंड पार्ट जो है 7 का दिया गया है ये कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x कहाँ से लेना है? प्राकृतिक संख्या से लेना है। ठीक है, यानी x क्या होंगे? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, समझ जाइएगा, x बिलोंग्स टू यानी प्राकृतिक संख्याएं ही ली जाएंगी। फिर और x एक विषम संख्या है, और x एक विषम संख्या है। तो इसका पूरक समुच्चय क्या लिखोगे? इसका उल्टा लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे, थोड़ा समझाएंगे। ये A बराबर मान लेते हैं, ये बराबर मान लेते हैं। तो क्या हमको निकालना है? A डैश निकालना है। A डैश कैसे निकलेगा? U माइनस A से। अब पहले A को हम लिख लेते हैं, ये निर्माण विधि में लिखा हुआ था, इसको हम लोग सारणी रूप में लिख लेते हैं। देखो A बराबर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x एक विषम संख्या है, यानी जो भी यहाँ पे x लिखा जाएगा वो आपका रहेगा प्राकृतिक संख्या का अवयव रहेगा, या प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी, और क्या रहेगा? विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या हम लोग क्या लिखेंगे? 1 3 5 और क्या लिखेंगे? 7 9 11 एंड सो ऑन। फिर निकालना है इसी का, क्या निकालना है? यानी पूरक समुच्चय निकालना है A डैश, जिससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो A डैश ऐसे ब्रैकेट में डाल सकते हो, हालांकि वहाँ शायद नहीं बताए थे। पूरक समुच्चय A का, पूरक समुच्चय है A का, A डैश जो बोला जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? U माइनस A, U माइनस A। U क्या है? ये लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, माइनस A लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब देखो 1 1 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 7 7 कैंसिल। तो यानी जितने ऑड नंबर थे वो कैंसिल हो जा रहे हैं, यानी विषम संख्याएं कैंसिल हो जा रही हैं। तो क्या बचेगा? 2 4 6 डॉट डॉट। इसके लिखेंगे, इसके हम लोग वैसे भी बच भी नहीं रहे हैं, लेकिन अगर जब माइनस करते हैं इसमें से ये माइनस करेंगे तो जो इसमें बचेंगे वो अवयव लिखते हैं। यही घटाने का समुच्चय का तरीका होता है। दो समुच्चयों को घटाया जाता है अगर, तो जो पहला अवयव हम लोग लिखेंगे, यानी पहले समुच्चय से दूसरे समुच्चय को घटाएंगे, तो पहले समुच्चय के जो अवयव बच जा रहे हैं काटने के बाद, हालांकि कट नहीं करना है आप लोगों को, माइंड में एक कट करके सोच लीजिए, ये कैंसिल हो जाएंगे, बस लिख देंगे कि जो बचेंगे इसमें के वो लिख देंगे। ठीक है, तो A डैश का पूरक समुच्चय क्या बन गया? 2 4 6 एंड सो ऑन, 2 4 6 एंड सो ऑन, और भी नंबर्स रहेंगे समी संख्याएं। तो A डैश बराबर ये आ गया। अगर A डैश बराबर थोड़ा ऐसे लिखा जाए, निर्माण विधि में लिखा जाए, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहीं से देखो समझ लीजिए। और क्या लिखेंगे? x यहाँ एक विषम संख्या थी, यहाँ क्या लिखेंगे? x एक क्या है? सम संख्या है। ठीक है, ये लिखेंगे, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे। तो A डैश कहलाएगा A का पूरक समुच्चय।
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब इसी में देख लो, थर्ड पार्ट भी देख लो। थर्ड पार्ट क्या बोला गया है? थर्ड पार्ट बोला गया है कि एक्स सच दैट, यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर बोले हैं, समझ रहे हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, और x बराबर दिया है 3n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ भी दिया गया होगा, ठीक है। यानी जो भी x यहाँ पे आ रहा है, जो भी x लिया जा रहा है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और ये कंडीशन दी हुई है, यानी x बराबर क्या लेना है? 3n, और n का है प्राकृतिक संख्या, ये भी है। समझ में आ रही बात? तो इसको अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि a बराबर दिया है, हर क्वेश्चन में a मान सकते हो, b मानो, c मानो, कुछ भी मानो। अगर b मान रहे हो तो यहाँ फार्मूला थोड़ा बदल जाएगा, इसकी जगह पे b हो जाएगा, इसकी जगह पे b हो जाएगा, ठीक है। या c मानोगे तो बस थोड़ा चेंजेस, नोटेशन मान रहे हैं हम लोग, समुच्चय को कैसे भी हम लोग मान सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट में ये हम लोगों को निकालना है कि अब देखो, तो a को हम लोग लिखेंगे किस में? सारणीबद्ध में लिख लेते हैं तो बेहतर रहेगा। x बराबर 3n, x बराबर 3n, और यहाँ पे क्या लिखना है? x लिखना है। तो पहले n बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। n बराबर 1 रखोगे तो 3 आएगा, ठीक है। n बराबर 2 रखोगे तो 6 आएगा। n बराबर 3 रखोगे तो 9 आएगा। n बराबर 4 रखोगे तो 12 आएगा, एंड सो यानी 3 का गुणांक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 का गुणा करने पर आ रहा है, यहाँ 1 से गुणा हुआ, यहाँ 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, एंड सो एंड, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे। अब हम लोगों को निकालना है a डैश, यानी इसका पूरक निकालना है, तो u माइनस लिखेंगे a। u कितना था? 1 2 3 4 5 6, यानी प्राकृतिक संख्याएं थी, माइनस ये कितना? a कितना है? 3 6, फिर कितना होगा? 9, फिर 12, एंड सो ये सब रहेंगे एलिमेंट्स, और इसके आगे अवयव भी लिखे जाएंगे, लेकिन हम लोग लिखते नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो, 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 के मल्टीपल जो होंगे कैंसिल हो जाएंगे। 3 के क्या होंगे? मल्टीपल जो होंगे, यानी 3 के गुणज बोल सकते हो, वो सब कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? 1 2, और क्या बचेगा? 4 बचेगा, 5 बचा, फिर 7 बचेगा, 9 नहीं रहेगा, एंड सो एंड ऐसे लिख सकते हो, एंड सो एंड ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। जो कि 3 के गुणक नहीं है भाई, 3 के गुणक नहीं है, यानी एक प्रकार से 3 के मल्टीपल ये जो नंबर्स आएंगे वो नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग, जैसे क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ये दिया था x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x बराबर 3n है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हो कि जो a डैश निकल के आया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तथा ये डाल सकते हो, तथा x कामा लगाओ, लिखो 3 का गुणक नहीं है, का गुणक नहीं है। समझ में आई चीज? x 3 का गुणक नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग x यहाँ पे जो अवयव लिखेंगे वो 3 के यानी गुणक नहीं होंगे, कहने का मतलब ये मल्टीपल नहीं होंगे 3 के। देखो 1 है क्या? नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं। यहाँ पे देखो जो निकले थे मल्टीपल निकले थे 3 का, यहाँ 1 से गुणा करोगे 3 ही आएगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये डैश कहलाएगा इसका क्या? पूरक समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? a डैश a का पूरक समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का जो है 4 पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 का 4 पार्ट ये दिया गया है कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो खुद से कटे, जो खुद से कटे या 1 से कटे। कहने का मतलब ये हुआ 1 से भाग दो तो वो पूर्णतः विभाज्य हो जाए, और या फिर उसी नंबर को उसी नंबर से भाग दो। जैसे अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं? 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, फिर 11 लिखते हैं, 9 नहीं होता है क्योंकि वो विषम संख्या बोली जाएगी, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं बोली जाएगी। देखो 2 भी खुद से कटेगा और 1 से कट जाएगा,
3 भी खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, 5 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। दूसरी तरीके से ये बोल सकते हो वो संख्या है जिसके 2 ही मल्टीपल होते हैं, एक तो खुद एक 1, ठीक है। तो ये होता है x, यहाँ पे हम जो लिखेंगे एक अभाज्य संख्या है, ये बोला गया है, तो इसको मान लेते हैं a बराबर दिया है। तो a बराबर अगर सारणीबद्ध में हम लोग लिखें, अवयव कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे यही 2 3 5 7 11, फिर क्या लिखोगे 13 एंड सो एंड, ऐसे आगे फिर अवयव रहेंगे, ठीक है। इसका पूरक समुच्चय हम लोगों को निकालना, तो पूरक समुच्चय ए डैश लिखा जाए, जो कि फार्मूला हो जाएगा यूनिवर्सल सेट से माइनस किया जाएगा ए जो दिया था। तो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 पहले से दिया हुआ ये, एंड सो एंड माइनस ये हम लोग लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 और भी लिख सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 नंबर्स हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद में नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या कैंसिल होगा 3 कैंसिल होगा, फिर 5, ये कैंसिल हो रहे हैं नंबर्स, ठीक है। बच क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड ये यूज किया गया है, एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ली जाएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ प्लस भी रहेगा माइनस भी रहेगा, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों ले सकते हो, ठीक है। अभाज्य संख्या है तो भाई -13 जो है खुद से डिवाइड हो जाएगा, -13 भी खुद से डिवाइड कर सकते हो और 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, क्लियर। तो यहाँ माइनस भी लगा लीजिएगा, जब माइनस लगा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसको ऐसे लिखेंगे, थोड़ा यहाँ फिर हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, देखो ऐसे लिखेंगे, प्लस वाली एक साइड लिख दो 2 3 5 7 11 फिर 13 एंड सो एंड। इसके इधर क्या लिखेंगे -2 -3 -5 फिर एंड सो एंड डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक है, क्लियर। अब कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल होगा 3 से कैंसिल हो गया 5 से कैंसिल हो गया। अब जो नंबर्स बचते हैं वो हम लोग लिख देते हैं, इसके अंदर जो नंबर्स बचेंगे यही तो लिखेंगे, केवल इसके अंदर जो नंबर्स बचेंगे, क्या बचा 1 बचा, 4 बचा, और क्या बचेगा 6 बचेगा, ठीक है, 8 बचेगा, फिर क्या बचेगा 9 बचेगा, फिर 10 बचेगा, 12 बचेगा एंड सो एंड, ऐसे अवयव बचेंगे। तो माइनस भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से, क्योंकि अभाज्य संख्या है, हम लोग क्या धनात्मक थोड़ी लिखा, यहाँ वर्ड कोई लिखा ही नहीं था कि धनात्मक लेना है कि ऋणात्मक लेना है, तो हम लोग धनात्मक ऋणात्मक दोनों साथ में ले सकते, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अभाज्य संख्या हम लोग दोनों ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। तो अगर इसको ये ए डैश निकल के आया था, अगर ए डैश को हम इस लैंग्वेज में लिखा जाए, निर्माण विधि में लिखा जाए, तो क्या लिखोगे x 1, अब इस ये एक कौन सी संख्या बोली जाएगी, मिश्र संख्या बोली जाएगी, एक धनात्मक मिश्र संख्या है, धनात्मक मिश्र संख्या है, क्योंकि यहाँ देखो सम संख्या भी है विषम संख्या भी है, 2 का गुणज यानी 2 से विभाजित भी हो सकती है, सम संख्या वही होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, और विषम संख्याएं जो 2 से ना कटे, ठीक है, विषम संख्या भी आ रही हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा x, एक धनात्मक क्यों वर्ड बोला गया, क्योंकि यहाँ देखो ऋणात्मक भी आ रहे हैं, तो इसमें सब पॉजिटिव ही वैल्यू आ रही है ना, मिश्र संख्याएं तो हैं लेकिन धनात्मक मिश्र संख्याएं हैं, तो इसका जो ए का जो हम लोग लिखेंगे पूरक समुच्चय ये रहेगा स्टेटमेंट, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये 4 पार्ट हो गया। अब 5 देख लीजिए, 5 देख लीजिए क्या दिया गया है, थोड़ा समझा दे रहे हैं, उसको हम डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, आप लोग करिएगा बना के, जैसे हम बना के बता रहे हैं। ये दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, तथा ये दिया गया है कि x, 3 का मतलब ये हुआ जो x है 3 व 5 से भाज्य है, जो ये x रहेगा 3 व 5 से भाज्य है, तो इसका उल्टा क्या लिख सकते हो,
अगर इसका हम लोग पूरक समुच्चय लिखा जाए, ये ए दिया था तो ए डैश डायरेक्ट लिख दो, एक्स सच दैट, क्या लिखोगे, एक्स सच दैट, फिर लिखेंगे हम लोग x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x किसकी है, x कहाँ से आ रहा है, प्राकृतिक संख्या से लिया जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ प्राकृतिक संख्याएं हैं, तथा यहाँ लिख सकते हो, तथा यहाँ देखो ये लिखा गया x जो 3 और 5 से भाज्य है, तो ये लिख सकते हो x जो है 3 व 5 से भाज्य नहीं होगा, बस भाज्य नहीं है, बस यही आप लोगों का पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय का मतलब ये हुआ कि उसका उल्टा, जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है उसका उल्टा। अगर इसको जैसे हम किए वैसे भी कर सकते थे, देखो बता दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे कि ये क्वेश्चन लास्ट में जो कि ऐसे डायरेक्ट कर दिए हैं। देखो ये ए दिया था, तो कहा गया है क्वेश्चन में यक्स जो लेना है ऐसे यक्स लेना है, और क्या याद रखना है कि कौन सी लेना है, प्राकृतिक संख्याएं में से ही लेने हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक संख्याओं में से जो नंबर्स होंगे वही लेना है, और लेना ऐसे नंबर्स हैं कि जो 3 और 5 से भाज्य हों। 3 और 5 से भाज्य कौन कौन से होंगे, 3 व 5 से भाज्य, तो यानी 3 से भी भाज्य हो और 5 से भी भाज्य हो, तो एक तो 3 से भाज्य हो जाएगा 3, ठीक है, फिर 4 नहीं होगा, 3 से 5 से हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा जो कि 3 से भाज्य है, फिर 7 नहीं होगा, फिर क्या लोगे 8 भी 3 से भाज्य नहीं है ना 5 से भाज्य है, फिर क्या लेंगे 10, फिर क्या लेंगे 12, फिर क्या लेंगे 15 एंड सो एंड, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर हो जाएगा आपका u माइनस, यानी 1 2 3 4 एंड सो एंड, माइनस ये लिख देंगे 3 5 6 10 12 फिर 15, तो 3 कट जाएगा इससे, 5 जो आएगा यानी 5 जो आएगा ये भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, और क्या बचेगा 4 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, और क्या बचेगा 4 बचेगा। फिर जो नंबर्स बचेंगे, जो भी नंबर्स बचेंगे, देखो 1 और 2 और 4 क्या 3 व 5 से भाज्य नहीं है, 3 और 5 से भाज्य नहीं नंबर्स हैं, ये भाज्य नहीं है, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के सब पार्ट हम करा दिए हैं, हालांकि एक पार्ट इसके पहले वाले वीडियो में करा चुके थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इसको रफ करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला जा रहा है कि a बराबर दिया है 2, 3 जो कि अवयव है, 2, 3, 4, 8, 10, ये समुच्चय दिया है। b में कौन कौन से अवयव, 3, 4, 5, 10, 12, c में 4, 5, 6, 7, 12, 14, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, तो a यूनियन b यानी दो समुच्चयों का संघ, यूनियन बोले तो समझ जाइएगा दो समुच्चयों का संघ, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ, यानी इसका और इसका सर्वनिष्ठ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन सी, यानी दो समुच्चयों का संघ ए और सी का, यहाँ पे ए और बी का। फिर इनका और इनका सर्वनिष्ठ यानी कॉमन इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, तथा ये मान निकालना है, यानी इसका दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, फिर इनका दो समुच्चय का सर्वनिष्ठ जो निकल के आएगा, उन दोनों समुच्चय जो, यानी एक ये समुच्चय बोला जाएगा, एक ये समुच्चय बोला जाएगा, इनका सब क्या बोलते हैं यानी ये समुच्चय और इस समुच्चय का संघ निकालना है, यानी यूनियन निकालना है। सिंपल यूनियन बोलने में थोड़ा इजी रहता है, ठीक है, और इंटरसेक्शन भी बोलने में थोड़ा आसान रहता है। यानी अभी क्वेश्चन हम करेंगे तो इसको क्लियर कर देंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। यानी ए यूनियन बी निकालना है, फिर ए यूनियन सी निकालना है, फिर इनका इंटरसेक्शन निकालना। कैसे निकालेंगे, देखो पहले हमको जो जो दिया है पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। देखो ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं, यानी इसमें ज़रूरत किसकी है, ए यूनियन बी की ज़रूरत है। ए कितना है लिख लो, 2, 3, 4, 8, 10। बी यानी ये साइन लगा है, बी कितना है, थोड़ा ऐसे लगाइएगा, बी कितना है 3, 4, 5, 10, 12, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में इसी में बता दे रहे हैं, देखो यूनियन मतलब ये हुआ इसके जितने अवयव हैं लिख डालो, 2, 3, 4, 8, 10। अब बचे कुचे इसके लिख डालो, बचे क्या है, 3 हो चुका है नहीं लिखेंगे, 4 हो चुका है नहीं लिखेंगे, 5 नहीं हुआ है 5 लिख लो, ठीक है। फिर 10
इसमें था नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर 12 नहीं था, 12 लिख लो। समझ में आई बात, ठीक है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 2 3 4 2 3 4 फिर 5 या 8 10 5 12 बोल सकते हो, ठीक है। अगर चाहो तो 5 को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा देखने में लगे कि हाँ बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे लिखा कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ए यूनियन बी निकल आया, इसमें ज़रूरत थी, आप क्या निकालें, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, तो ए कितना है 2 3 4 8 10, इसलिए लिख दे रहे हैं थोड़ा समझाने के लिए। यूनियन सी कितना है 4 5 6 7 12 14, ठीक है 14। अब देखो इनका यूनियन यानी जितने ए के अवयव हैं सब लिख डालो, 2 3 4 8 फिर 10 काम। अब क्या बचा, 4 हो चुका है नहीं लिखेंगे, 5 इसमें था नहीं है लिख लो, ठीक है 6 इसमें नहीं है लिख लो, ठीक है 7 देखो इसमें 7 भी नहीं है 7 भी लिख लो, फिर 12 इसमें 12 भी नहीं दिख रहा है 12 भी लिखो, फिर 14 इसमें भी नहीं है तो 14 भी लिख लो, बस बात बन गई। क्या आएगा 2 3 4 8 10 5 6 7 12 और 14, क्लियर। ये आया आपका ए यूनियन सी। अब हम लोगों को जो निकालना है उस पर आ जाते हैं, क्या निकालना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी बराबर, देखो ए यूनियन बी इसकी वैल्यू क्या निकाल के लाए हैं, ये लिखो 2 3 4 8 10 5 12, ठीक है। ये अभी समझाने के लिए कर रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे। ए यूनियन ये जो बार बार लिख रहे हैं आप लोग यहीं से देख के ये डायरेक्ट बना लोगे, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाओ, ए यूनियन सी की वैल्यू क्या है, ये है 2 3 4 8 10 5 6 7 12 14, ठीक है। कन्फ्यूजन ना होइएगा, हो सकता है कहीं पे ये सीक्वेंस लिखा हो 2 3 4 ये 5 यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, उसके बाद में 8 10 12 लिखा हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे भी ले सकते हो। अब देखो इसका मतलब होता है कॉमन, यानी इसमें जितने एलिमेंट्स हों इसमें भी वही अवयव हों तब वही लिखे जाएंगे, ठीक है। अब देखो समझ लो बस, देखो 2 है इसमें 2 है, ठीक है 3 इसमें है, इसमें 3 है, जी हाँ ठीक है। 4 यहाँ है, इसमें भी 4 है, 8 यहाँ है, यहाँ भी है, 10 यहाँ है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, ठीक है 12, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचा, इसमें देख लिया बस यही इतना, यानी पूरा ये सेट ही कॉमन उसमें है, यानी 2 3 4 8 10 5 12, ठीक है। तो ये अवयव आएंगे, तो ऐसे अगर लिख लो थोड़ा 2 3 4 5 को आगे ले आओ, 8 फिर 10 कामा 12 लिख लो, थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये हो जाएगा इसका मान, किसका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन सी का, ये मान निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 2 3 4 5 8 10 एंड 12, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड देखिएगा, सेकंड पार्ट कैसे हम लोग करेंगे, सेम ही ऐसे रहेगा, बस जहाँ जहाँ ए यूनियन किए वहाँ वहाँ ए इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अब देखो सेकंड पार्ट एक प्रकार से बोल सकते हो, ये फर्स्ट पार्ट दिया था, ये सेकंड पार्ट, वैसे आप लोग कर भी लेंगे, लेकिन देखो हम निकालना बता दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन जब बता रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहे हैं ए के अवयव, फिर इंटरसेक्शन यानी कॉमन देखना है बी में, तो देखो यहाँ पे यहाँ डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इसमें देखो 2 है, इसमें 2 है, नहीं है तो ये नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, यानी इसमें जो अवयव होंगे इसमें भी होने चाहिए, वही यहाँ पे लिखे जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। 4 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, 4 लिख लो। 8 यहाँ पे है, इसमें 8 दिख ही नहीं रहा तो नहीं लिखा जाएगा। 10 यहाँ पे है, 10 इसमें भी दिख रहा है, लिख लो, बस काम खत्म।
ठीक है। फिर क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, देखो डायरेक्ट हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी, यानी इसमें 2 है, इसमें 2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 2 नहीं लिखा जाएगा। 3 इसमें है, 3 इसमें भी नहीं दिख रहा है। 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 4, तो यहाँ लिख लोगे 4, ठीक है। फिर 8 इसमें दिख रहा है, नहीं है, छोड़ो। 10 भी नहीं दिख रहा है, केवल 4 ही रहेगा, केवल क्या रहेगा आपका 4 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो हम लोग करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाले हैं, तो निकल के आया है 3 4 क्या है, फिर 10, फिर यूनियन लगा दो, ठीक है। ये लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4। यूनियन का मतलब ये हुआ कि यानी इसके जितने अवयव हों लिख डालो, फिर जो बच्चे कुचे हों उसके दूसरे के लिख डालो, बस। तो क्या आएगा 3 4 10 4, 3 4 10 4, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, इसी में जो दिया गया था, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर मैच करा लेते हैं, इसलिए 3 4 एंड 10 आ रहा है, 3 4 एंड 10। पहला तो हम लोगों का आंसर मैच है 2 3 4 5 8 10 12, ये तो सही है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आंसर में 3 4 क्या दिया गया है, 10 4 नहीं आना चाहिए। इंटरसेक्शन तो नहीं बोला गया था क्वेश्चन में इंटरसेक्शन तो नहीं बोला गया था, यूनियन ही बोला गया था। ए इंटरसेक्शन बी निकाले हम लोग, सही निकाले हैं ना। ए इंटरसेक्शन बी निकाले 3 4 10, और ए इंटरसेक्शन सी ही निकालना था हम लोगों को। देख लेते हैं क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, ए इंटरसेक्शन सी ही निकालना था, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, उसका यूनियन निकालना था। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा 4 ही तो आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए के अवयव इसमें कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है, हमारा 4 ही कॉमन मिला है। यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, और तो कोई अवयव सेम है नहीं, तो 4 ही रहेगा, ठीक है। तो 4, अरे 4 तो ज़्यादा कट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं 4 जब कॉमन यहाँ ले ही लिए हैं, एक बार लिख लिए हैं, यूनियन में क्या होता है 4 एक बार लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। 4 एक बार जब लिख चुके हैं, यहाँ पे 4 लिख चुके हैं, तो बस केवल यही लिख दिया जाएगा। 4 जब एक आ गया तो वहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, तब ये सही, ठीक है, सही है, सब सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, इसको रफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन 9। यदि x बराबर दिया है समुच्चय के अंदर जो अवयव दिए गए हैं 1 2 3 4 5 तथा y बराबर दिया है, कैपिटल Y बराबर लिखा हुआ है 1 3 5 7 9। तो x इंटरसेक्शन y, यानी x और y जो दो समुच्चय हैं उनका हम लोग सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, x माइनस वाई, यानी x और माइनस वाई, यानी दो समुच्चय का डिफरेंस, यानी x में से y सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, फिर उसका यूनियन करेंगे, y माइनस x को घटाएंगे, यानी y में से x घटाएंगे, उस यानी इसका और इसका यूनियन करेंगे, यानी एक समुच्चय ये हो जाएगा, एक समुच्चय ये हो जाएगा, दो समुच्चय का संग करेंगे, तो उनके हम लोगों को मान निकालना है। देखो क्वेश्चन को, तो x दिया है, तो पहला तो क्वेश्चन आसानी है, यानी x यूनियन यानी x इंटरसेक्शन y निकालना है, यानी x इंटरसेक्शन y, x के अवयव लिख डालो 1 2 3 4 5, फिर साइन किसका लगा, इंटरसेक्शन लगा दो, तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब ये होता है कि कॉमन, देखो 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 इसमें नहीं है, इसमें कहाँ दिख रहा है 2 यहाँ तो है, इसमें नहीं, 3 है, ठीक है, 4 यहाँ पे है, इसमें 4 नहीं दिख रहा है, 5 यहाँ पे है, यहाँ भी है, बस क्या हो जाएगा 1 3 5। इससे हम लोग मैच करते हैं, इसमें क्या अवयव देखते हैं, इसमें हैं, अगर जितने हैं कॉमन मिल रहे हैं वही लिख देंगे, बट डायरेक्ट वही आपका हो जाएगा दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय, क्या हो जाएगा 1 3 5, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर हम लोगों का, ठीक है, 1 3 5 क्लियर। अब सेकेंड जो पार्ट दिया गया है, यानी सेकेंड पार्ट ये दिया गया है कि x माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स क्या होगा। देखो
x माइनस वाई पहले निकाल लो। x माइनस वाई का मतलब ये हुआ, x का हम लोग जो अवयव समुच्चय दिया है वो लिख लेते हैं 2 1 2 3 4 5 माइनस y का जो समुच्चय दिया हुआ है, y जो समुच्चय दिया हुआ है उसके अवयव लिखते हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ये 1 से 1 जाएगा, हालांकि करना ही करना है, बार बार कह रहे हैं, लेकिन हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, 2 नहीं यहाँ पे दिख रहा है, ये 3 से 3 चला जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इसमें के जो अवयव बचेंगे वो लिखेंगे क्योंकि x माइनस वाई कर लो। ठीक है, जो आगे लिखा हो उसी के अवयव लिख दो जो बचे, तो 2, 4। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या ज़रूरत है, y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स लिखोगे। कैसे लिखोगे, y क्या है 1 3 5 7 9, फिर माइनस x क्या है 1 2 3, फिर 4 है, फिर 5 है, ये 5 है। क्लियर, देखो 1 गया, 3 ये भी गया, 5 ये भी गया। अब क्या बचा, और कुछ कैंसिल नहीं होंगे, 7 वहाँ 7 9 दिख ही नहीं रहा, तो क्या लिखोगे 7 और 9। ठीक है, अब यहाँ पे आओ क्वेश्चन पे, ये हमको निकालना था तो अब इसको हटा देते हैं, ये काम हम लोग कर लिए हैं। x माइनस वाई बराबर क्या निकला है, लिखो 2, 4। फिर किसका साइन, यूनियन का लगा लो। फिर क्या आया है 7, 9 यानी y माइनस एक्स आया है आपका 7, 9। अब देखो यूनियन मतलब ये हुआ, इसके जितने हुए वो लिख डालो पहले 2, 4, अब बचे कुछ इसके लिख डालो 7, 9। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 2, 4 एंड 7, 9। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम लोग जो भी क्वेश्चंस आगे की बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो